कि लोगों को किडनी डिजीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में समय से जानकारी दी जाए ताकि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सके, ताकि उनको आगे जाके जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स हुआ अंडरगोइंग डायलिसिस, कुछ का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जो हमारा एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बीमारियों को जल्दी से जल्दी पकड़े, आपके प्रिवेंटिव स्टेप्स बताएं तो हमें इन ट्रीटमेंट्स तक आपको पहुंचने में ना पहुंचा जाए, उससे पहले ही हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करें कि पेशेंट हेल्दी रहे। तो जैसे इस साल, जैसे मैंने बताया कि मार्च के महीने में हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, तो इस बार का थीम है कि आर योर किडनीज ओके। तो आप अपने आप से पूछिए कि जैसे आप अपने और बाकी रोजमर्रा के जीवन में कई चीजें पूछते हैं अपने आप से कि मैंने ये करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने से ये क्वेश्चन पूछिए कि मेरी किडनीज ठीक काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, किसी प्लान बनाना पड़ेगा, किसी को दिखाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं किडनी डिजीज, क्योंकि किडनी की डिजीजेज यूजुअली तब पता लगती है जब थोड़ी एडवांस स्टेज में जाती है, शुरू में सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। तो आपको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें, अगर आप नॉर्मल अगर अपने डे टू डे लाइफ में देखें कि जैसे अगर किसी को एक छोटी सी चीज है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में स्वेलिंग के कारण हो सकती है, बट किडनी डिजीजेज भी उसके कारण हो सकता है। तो अगर किसी को पैरों में स्वेलिंग है और परसिस्टेंट है और बढ़ती जा रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस कैन बी वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ द किडनी डिजीज। उसके बाद अगर किसी को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को यूरिनेशन में प्रॉब्लम ऐसे हो रही है कि किसी को ज्यादा यूरिन आ रहा है या किसी को कम यूरिन आ रहा है, स्वेलिंग के साथ कम यूरिन आ रहा है, यूरिन में किसी को फ्लोटिंग हो रही है। नॉर्मली आप यूरिन बताकर आप कुछ नॉर्मल देखते हैं कि यूरिन में फ्लोटिंग आनी शुरू हो गई है या यूरिन में कोई ब्लड आने शुरू हो गया, तो दीज आर एबनॉर्मल थिंग्स। तो इन चीजों को अर्ली अपने आप को डिटेक्ट करना है कि कोई फ्लोटिंग सबसे पहले आपको ही दिखेगी यूरिनेशन। जब प्रोग्रेस हो गया, यूरिन में प्रोटीन आना बहुत ज्यादा हो गया, तब चीजें कुछ एडवांस स्टेजेस हो जाती है जहाँ से रिवर्सिबल नहीं होती हैं। तो ये चीजें डिटेक्ट करना आपको हल्का हल्का, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं कि थकान रहती है, जनरलाइज वीकनेस रहती है, एनीमिया के कारण हो जाते हैं, क्योंकि किडनी डिजीज में एनीमिया भी बहुत है। किसी को नोजिया, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है कि आपने इग्नोर कर दिया कि गैस बनती है, बहुत सारे लोग होते हैं कि गैस बनती है, नोजिया होता है, बट अगर आपको परसिस्टेंट रहती है तो दीज आर द सटल सिम्टम्स जो कि आदमी डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देता है। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि स्वेलिंग इतनी बढ़ गई कि यूरिन कम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, अगर आप उस स्टेज पे आते हो तो ऑब्वियसली बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वहां से फिर रिकवरी की पॉसिबिलिटीज कम है। तो इसलिए एक तो ये नॉर्मल पर्सन की होगी। अगर किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ये तो डिजीजेज आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, लाइफस्टाइल के अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर 10 लोग हैं तो आपके आसपास 6 या 7 लोगों में से किसी को हाइपरटेंशन मिलेगा, किसी को डायबिटीज मिलेगी। तो दीज आर सो कॉमन थिंग्स। और जो किडनी डिजीज है, डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज। अगर किसी को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, बहुत सालों से चल रही है, ध्यान नहीं दिया और वो शुगर का लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, तो किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज का सबको पता होता है, स्ट्रोक का सबको पता होता है, किडनी डिजीज इग्नोर हो जाती है। तो उसमें बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं कि अगर आपको आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको साल में एक बार तो अपने ब्लड टेस्ट कराने ही कराने हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, DFT का टेस्ट होता है, आप सबको पता है, यहाँ किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं उसको, तो जिसमें हम मार्कर्स चेक करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन। तो क्रेटिनिन जो होता है वो किडनी फंक्शन को मार्क करता है। अगर आपकी वैल्यू से नॉर्मल आ रही है, ऑब्वियसली यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। यूरिन का टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है, उसमें आपको देखना है कि कोई प्रोटीन तो नहीं आता है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स है, आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड करा लिया डॉक्टर्स के, तो मोस्टली 60-70% ऑफ द डिजीजेज जो इनिशियल चीजें होती है वो सिंपल टेस्ट में ही डिटेक्ट हो जाती है। एडवांस डिजीज तो चलो आपको हुआ, आप डॉक्टर के पास आए, सारे टेस्ट हुए, वो, बट 60-70% केसेस में इन सिंपल टेस्टों से हमें पता लग सकता है। और इसमें ना आपका बहुत ज्यादा डायग्नोसिस होता है, ना हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, आजकल कहीं पे भी ब्लड टेस्ट हो जाता है, अल्ट्रासाउंड के इतने सेंटर्स हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको समय रहते हुए अपने सिम्टम्स को पहचानना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरे को कोई एबनॉर्मल सिम्टम तो नहीं हो रहा है जो किडनी रिलेटेड हो सकता है। और जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीजेस की, या किसी में कोई जेनेटिक डिजीज की फैमिली हिस्ट्री होती है, ये जो बीमारियां पेरेंट्स से बच्चों में चलती हैं, अगर किसी को ऐसी कोई हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स में थी तो एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे तो वो डिजीज जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होगा, तो उसमें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि समय समय पर अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं, वो करना। और बाकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स रखने के लिए जो हम किसी भी आदमी को बताते हैं, जैसे हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को या स्ट्रोक वाले पेशेंट को, वो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको भी मेंटेन करना है, किडनी डिजीज वाले को भी मेंटेन करना है। जिसमें सबसे पहला है आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आज हमारा डाइट पे एक सेक्शन है पूरा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो डाइट का ध्यान रखना अलॉन्ग विद, अगर आपको बीमारी की दवाइयाँ तो चलती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चलेगी, ब्लड शुगर की दवाई चलेगी, किडनी की दवाई चलेगी, बट अगर आप ये सब दवाइयाँ खा रहे हैं और डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आर बाउंड टू अकर, और जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है उसमें भी हेल्प मिलती है डाइट से। आपको अपना सॉल्ट इंटेक कम करना है, डायबिटीज के लिए शुगर इंटेक कम करना है, किसी भी स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज के हिसाब से आपको पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करना है, फास्फोरस रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपको एवरी स्टेज पे बताया जाएगा कि डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, और डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो डाइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाइट में आपको अपने किडनी डिजीज के हिसाब से, हर डिजीज के हिसाब से आपको अलग अलग स्टेजेस पे क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है, तो डाइट डिफरेंसेस बहुत होते हैं। एक बार तो आप जब किडनी डिजीज होता है कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करके रखो, फिर एक बार डायलिसिस पे आ जाता है पेशेंट, हम कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। तो ये सब चीजें डिजीज की स्टेजेस के हिसाब से वेरी करती हैं, तो अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसको आपके डाइटिशियन और डॉक्टर के साथ मिलके बैठ के आपको समझना है। दूसरा है लाइफ में थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज, कट डाउन सॉल्ट के साथ साथ अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज आर द थिंग्स व्हिच विल एनहांस द प्रोग्रेशन, बल्कि बीमारी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू किडनी डिजीज, बट उसकी प्रोग्रेशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं है। लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, अगर और अच्छा कर सकते हो योगा, लाइफस्टाइल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी, जिससे कि आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ये सब चीजें मेंटेन करने में हेल्प। ठीक है, और एक बार अगर किसी को सिम्टम्स आ गया तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपका रेगुलर फॉलो, क्योंकि ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं, क्रिएटिनिन, एक एग्जांपल देता हूँ कि 1.5 क्रिएटिनिन लोगों को लगता है नॉर्मल है, फिर अगर आप देखो कि उम्र के हिसाब से अगर किसी की उम्र 40 साल है या 50 साल है, 1.5 क्रिएटिनिन ज़्यादा होता है, तो उसमें हम किडनी का फंक्शन देखते हैं, तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए किडनी में, वो रिवर्स नहीं होते, तो हमें उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। तो उसमें मेडिसिन के साथ डाइट का, एक्सरसाइज का, और जो चीज़ें नुकसान कर सकते हैं, जिसमें पेन किलर्स, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, मैं आपको बोलना भूल गया, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई हुआ, छोटा सा दर्द हुआ, पेन किलर खा लो, और मोस्टली जो एल्डरली होते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, तो खाते रहते हैं पेन किलर्स अननोइंगली कि ठीक है मुझे यहाँ से तो आराम मिल रहा है, बट क्यूमुलेटिव डोज ऑफ एनाल्जेसिक्स बढ़ती रहती है, तो वो इफेक्ट कर सकती है। और अगर पहले किसी को डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज थी और आप उसमें एनाल्जेसिक्स लिए जा रहे हो, वो और परेशान करेगी। और अगर कोई भी एक्यूट इवेंट होता है बॉडी में, इन्फेक्शन हो गई या कुछ हो गया, वो सब प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो अलग से बात होगी। और जो हमारा मेन मकसद है आपको बताने का कि आपको समय पे अपने सिम्टम्स को पहचानना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, सिंपल टेस्ट कराने हैं, ताकि आपको बीमारी का समय में पता लग सके, और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी हैं हमें टाइमली स्टार्ट कर देना है, ताकि हम जो ये आगे एक बार किडनी डिजीज सीकेडी स्टेज 5 बहुत लोगों को पता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज हम जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ पहुँच गए फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि हम इन स्टेजेस तक पहुँचने में
आपको हेल्प करें कि यहाँ तक हम ना पहुंचे पूरे शहर।